मैं हूँ नूर बानो। खाला इस वक्त खैरियत? वो चला गया 1 हफ्ते के लिए अपने किसी भी बड़े को लेने। तुम किसी भी तरह 1 हफ्ते के लिए ये शादी रुकवा के रखना। मैं चलती हूँ। कौन था? कोई नहीं। अंजला, सच सच बताओ कौन था? खाला नूर बानो थी। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? वो गाजर का हलवा लेकर आई थी। मैंने नहीं लिया, मैंने कहा आपको नहीं पसंद। गाजर का हलवा इस वक्त? किस मिट्टी की बनी हुई है औरत? मैंने इतनी बेइज्जती की है इसकी और फिर भी इसे समझ नहीं आ रहा। इसे मुझे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अब तुम यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। भाभी मेरी शादी कर रही है। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकती, तुम खुद भी नहीं। चला गया 1 हफ्ते के लिए अपने किसी भी बड़े को लेने। तुम किसी भी तरह 1 हफ्ते के लिए ये शादी रुकवा के रखना। भाई चाय। अरे यहाँ क्यों ले आई? मैं तो खुद आ रहा था मेज पर। वो मैंने कहा आप देर से जा रहे थे ना काम पे, तो मैंने सोचा आपको चाय की तलब हो रही होगी। चले आप जब तक चाय पिए मैं तब तक नाश्ता लगाती हूँ। भाई। हाँ बोलो, कुछ कहना है? वो क्या बात है? पैसे चाहिए? नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए। फिर क्या बात है? वो मैं सोची थी अगर आप अंजला, तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। जाओ जाके हांडी देखो, किचन में मैंने चढ़ाई हुई है। आप अभी तक क्यों नहीं तैयार हुए ऑफिस के लिए? नहीं, आज ऑफिस नहीं जाना। क्या बात है, खैरियत? तो आप परेशान लग रहे हैं। दरअसल
बात ये शाइस्ता, ऑफिस में बहुत बड़ा मसला हो गया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी ने करोड़ों का घपला कर दिया और कुछ मशकूक लोगों में मेरा नाम भी आ गया। आपका नाम? तो अब क्या होगा? जेल। अमीर लोग तो हमेशा निकल जाते हैं, हम गरीब भी मारे जाते हैं। यादों की बहती राह में, चलती सांसों की राह में, परवाने बन के जलते दोनों, फिर बुझते दोनों, ऐसी थी वो बात हुई तुम्हारी भाई से? क्या कहा उसने? बोलो अंजुला। मैं नहीं कह सकी, नहीं रोक पाऊंगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैंने सोचा था कि शायद मोहब्बत ने तुम्हारी हिम्मत बढ़ा दी होगी, मगर ऐसा नहीं है। मैं ही गलत सोच रही थी। तुम जैसी डरपोक लड़की, दूसरों के फैसलों पर जीने वाली, वो ये बात कैसे कह सकती है? जो लड़की अपनी शादी से इनकार नहीं कर सकती, वो उसे कैसे रोक सकती है? लेकिन एक लिहाज से तो ठीक ही हुआ। तुम्हारी भाभी को अगर पता चला तो वो पता नहीं क्या समझती और तुम्हारी शादी 10 दिन से पहले ही कर देती। 10 दिन। अब बस सिर्फ अल्लाह का ही सहारा है। या तो ये शादी 10 दिन से पहले ना हो, या फिर सावल 10 दिन से पहले आ जाए। खाला, आप तो रिश्ता पक्के करने आई हैं और इतनी ढेर सारी मिठाई ले आई। मगर बेगम जलाल, हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम आपके शायान शान आपका इस्तकबाल कर सकें। तो तुमसे किसने कहा ये सब कुछ करने को? और तुम्हें ये किसने कहा कि हम रिश्ता पक्का करने आए? हम तो तारीख लेने आए। रही बात हैसियत की, तो उसका हल है हमारे पास। आने वाले जुम्मे को सादगी से निकाह कर दो। जो भी धूम धड़क्का करना होगा हम अपने घर में कर लेंगे। अरे बल्कि दुल्हन के साथ आप भी हमारे घर चलिएगा, हमारी खुशियों में शरीक होने। हम तो बहुत मजा करेंगे, बहुत शोर शराबा करेंगे, मजा आएगा आपको। हाँ, और ये फिर से मत कह देना कि हमें वक्त चाहिए। हमें बहुत जल्दी है शाइस्ता अपनी बहू को लेकर जाने की, और ऐसी अच्छी बात पर तुम्हें इतराज नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक कह रही हैं आप। तो फिर हम फाइनल समझे? क्या सोचने लगी तुम? मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ। पता नहीं किन सोचों में पड़ गई है। फोन करने गई होगी, अपने शौहर को मशवरा करेगी। नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। क्या मतलब? मतलब कि कोई डिमांड वगैरह, जायदाद में हिस्सा। अब समझी मैं। ठीक कह रही हो तुम। देखो शाइस्ता, अगर तुम्हारी कोई डिमांड वगैरह है तो बिला झिझक हमसे कह सकती हो। अगर हमारे इख्तियार में होगा तो हम जरूर पूरी करेंगे। वो बेगम साहिबा, अगर आप हमारी फैमिली को किसी और मुल्क सेटल करवा दें और खालिद की किसी अच्छी जगह नौकरी लगवा दें। ये तो बहुत मामूली सी बात है शाइस्ता।
तुम समझो कि शादी होते ही तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। हम तो समझे थे तुम कोई करोड़ों लाखों की डिमांड करने वाली हो अपनी नंद के लिए। लाखों करोड़ों? इस बात को छोड़ो, जो तुमने कहा है वो पूरा हो जाएगा, बेफिक्र रहो। अब जल्दी से मुंह मीठा करो और हमारी बहू को लेकर आओ। जी जी, अभी बुला के लाती हूँ। मिले। मैंने कहा था ना आपसे। आने वाले जुम्मे को सादगी से निकाह कर दो। अरे पप्पू, आप रो क्यों रही है? मैं नहीं रो रही। तुमने अपना काम किया है? दिखाओ। नहीं, आप रो रही हैं। मुझे पता है, अगर आप भी मुझे नहीं बताएंगी तो मैं भी अपना होमवर्क नहीं करूंगी। मुझे अपनी अम्मी याद आ रही है। तो आपकी अम्मी कहाँ है? वो अल्लाह मियाँ के पास है। तो आप इस वजह से रो रही हैं क्योंकि वो आपकी शादी में नहीं आ सकती, है ना? अरे पप्पू, ठीक है पप्पू, आप रो मत। कोई बात नहीं पप्पू, होता है। आप रोए नहीं पप्पू, प्लीज। आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम अतिका, आओ आओ। भाभी आप गई नहीं थी लड़की वालों की तरफ, क्या बना? हम बात पक्की कराएं। अच्छा, बात पक्की कर ली आपने। शादी कब है? आने वाले जुम्मे को रखी है। इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कि आपने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। मैं सना को भी बता देती हूँ जाके। ठीक है, सुनो, दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ अम्मी, आप मोमानी के घर गई थी, कोई खास बात? कोई खास वजह ना भी हो तब भी उस घमंडी औरत के दरबार में हाजिरी देना तो जरूरी होता है ना। वहाँ तो आप हमेशा जाती हैं, लेकिन आज आप परेशान क्यों लग रही हैं मुझे? शादी कर रही है वो जवार की, और वो भी ऐसे जैसे हथेली पे सरसों जमाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, जवार ऐसा नहीं कर सकता अम्मी। कर रहा है वो शादी। पता नहीं, तुम तो कहती थी वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये मर्दों की मोहब्बत भी कब समझ में आती है। हम लड़कियां अपने ख्यालों में पता नहीं कहां से कहां निकल जाती हैं। जब होश आता है तो पता चलता है कि अभी किनारे पर ही खड़े। मगर मैं जवार को ऐसा नहीं करने दूंगी। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। कहां जा रही हो तुम? जवार से पूछने।
जवाब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है वो मेरी मोहब्बत की तौहीन? क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? मैं खुद भी मर जाऊंगी और जवाहर को भी जान से मार दूंगी, और मेरी इस बात को कोई मजाक ना समझे। सना, वो तो मेरा ही मुंह छोटा पड़ गया, वरना वो तो बहुत कुछ देने को तैयार थी। बहुत कुछ क्या? खालिद, मैं अगर करोड़ों भी मांगती ना तब भी वो इस रिश्ते से इनकार ना करती। तो क्या अच्छा लगता है? खुद ही सोचो, हम लड़की वाले। तभी तो मैंने कुछ कहा नहीं। वैसे खालिद, दूसरे मुल्क जाना भी कोई आसान काम नहीं है। तो बस मैं तुम्हारे ऑफिस के मसाइल की वजह से बहुत खौफजदा हो गई हूँ। खैर छोड़ो, कौन जानता था कि हमारी अंजिला के नसीब इतने जरखेज होंगे। देखो तो जरा, कहाँ पली बड़ी है, और अब चलिए महलों में राज करने। अंजिला खुश तो है ना? खुश क्यों नहीं होगी? इतना अच्छा रिश्ता आया है उसके लिए। और खालिद, मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दूँ। बस वो क्या? वो लड़का जो सांवल है ना, और खाला नूर पानी, तुले हुए हैं दोनों मेरे सारे अरमानों पर पानी फेरने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं हो तो जाने दो। चीजें ले मेरी। हाँ,